बहुत बहुत धन्यवाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित जी, इस चुनाव में क्षेत्र के पूरे इलाके के प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री केसरी साहब, मोहम्मद जी, साथियों, आज चुनाव प्रचार खत्म होने का एक दिन का समय बचा है। कल शाम को महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार थम जाएगा और इस महाराष्ट्र के चुनाव पे पूरे देश की निगाह है। ये चुनाव सिर्फ पुणे या महाराष्ट्र का नहीं है। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र वो राज्य है जो देश की राजनीति को दिशा देता है। महाराष्ट्र के लोग, यहाँ के मतदाता बहुत सुलझे हुए समझदार मतदाता है और एक नागरिक होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। ये चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हो रहा है। शुरू में कहा जाता था कि कई राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे और भाजपा का नारा जो रहा वन नेशन वन इलेक्शन, उसको दूर करके झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव अभी हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत जनता ने दिया और मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत समझदारी के साथ तमाम प्रचार प्रलोभन प्रोपेगेंडा के बावजूद महाराष्ट्र के लोगों ने मजबूती के साथ एनडीए के उम्मीदवारों को जिताकर भेजा लोकसभा के अंदर। और वही कारण था जो भाजपा के नेताओं का घमंड था, 300 पार, 400 पार, 500 पार, वो 240 पे आके अटक गए और दो बैसाखियां लेकर सरकार का निर्माण दिल्ली ने किया है। महाराष्ट्र में जिन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, मुझे खेद है बोलते हुए कि तमाम कोशिश के बावजूद, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे तमाम नेता हो, हमने सरकार को कहा, दिल्ली की सरकार को, मुंबई की सरकार को, कि आप अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोलते हो। डबल इंजन, हर जगह डबल इंजन बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंजन सिर्फ धुआं फेंकता है, काम नहीं करता है। महाराष्ट्र के अंदर हम चाहते थे चर्चा हो, संवाद हो, किसान के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, किसानों की आत्महत्या के ऊपर, सिंचाई पर, खाद पर, बीज पर, कि दुर्भाग्यवश पूरे चुनाव प्रचार में जो बातें बोली गई और उन व्यक्तियों द्वारा बोली गई जो संवैधानिक पदों पर बैठे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी यहां पर आकर अपनी सरकार का या भाजपा की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। वो ये नारा दे रहे हैं, पटोगे तो कटोगे। मैं समझता हूं कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। लोगों के अंदर मन में इस प्रकार की भावना उत्तेजित करना किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता को नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से जो व्यक्ति पद पर बैठा हो। और मैंने उनके इस स्टेटमेंट के जवाब में कहा कि आपको शोभा नहीं देता आप बटने या कटने की बात करें। हमें बोलना चाहिए, पढ़ोगे तो पढ़ोगे। बच्चों को, नई पीढ़ी को इस संस्कार देने चाहिए। हर बार जब चुनाव होते हैं, लगभग हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रचार रहता है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद। और हम लोग चाहते हैं कि अगर आप सरकार में 10 साल से बैठे, आज तक भी प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को पूछते हैं, सारा लांछन उन पे लगाते हैं, लेकिन अपने 10 साल की आपकी जो कामयाबी है उसको बताइए। आप 3 काले कानून लेकर आए, आपने नोटबंदी करी, आपने देश की तमाम संपत्तियां, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बिजली घर, खान निजी हाथों में दे दी, चंद लोगों के हाथों में दी है। और देश में दुर्भाग्यपूर्ण जो खाई बन गई है अमीर गरीब की, वो इतिहास में कभी नहीं रही है। ऐतिहासिक बेरोजगारी है, किसान त्राही त्राही कर रहा है और ये भाजपा ने वादा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आज महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या बंद नहीं हो रही है। सोयाबीन, कपास, प्याज, इन फसल पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। घोषणा हो रही है एमएसपी से कम दाम पर आज सोयाबीन खरीदा जा रहा है और खरीद चालू भी नहीं करी है। हम लोगों ने कहा, कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी थी लोकसभा चुनाव से पहले, खड़गे जी ने कहा छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो एमएसपी पे हम लीगल गारंटी देंगे। किसी और दल ने किसानों के साथ खड़े होने का वादा नहीं किया। हमने लिखित में कहा था चुनाव से लोकसभा चुनाव से पहले। इसीलिए मुझे लगता है कि आज शायद पश्चिम महाराष्ट्र को, चाहे महाराष्ट्र को और जगह को जाने का मौका मिला, मराठवाड़ा में, विदर्भ में, हर जगह आज हमारे उम्मीदवार, हमारा प्रचार, हमारा एजेंडा, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। भाजपा के नेता मैं देखता हूँ लगातार वो ही
बातें बार बार बोलते हैं, ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं। मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं कि चुनाव से ठीक पहले आप अपने सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच बताएं, कोई परहेज नहीं। लेकिन आप बार बार धर्म की और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें करते हैं, तो भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए कि कौन से वो नेता थे जो जिन्ना की मल्हार पे गए थे उनकी तारीफ करने के लिए। माननीय अडवाणी जी गए थे। कौन वो प्रधानमंत्री थे जो बिना बुलाए नवाज शरीफ जी की शादी में गए थे तोहफा लेके? हमारे प्रधानमंत्री जी गए। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कभी पाकिस्तान नहीं गए। उनको मालूम था कि अगर वार्ता करनी है तो मजबूती के पैमाने से करनी चाहिए। आज चीन हमारी सीमा में आक्रमण कर रहा है, हम देख रहे हैं। ये जो बातें बोलते हैं और इनका जो काम करने का तरीका है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, मैं मानता हूं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर और सदन के बाहर सरकार की जवाबदेही तय करी है, कठोर सवाल पूछे, पारदर्शिता की मांग करी है। पिछले लोकसभा के अंदर 147 सांसदों को एक दिन पर सस्पेंड किया गया था। आज इंडिया अलायंस मजबूत है राष्ट्रीय स्तर पर, और महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि कौन सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति करता है। कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में या विपक्ष में अपने मुद्दों से भटके नहीं है, सबको साथ लेकर चले हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, ये एक है तो सेब है, बटोगे तो कटोगे, इस प्रकार की बातें बोलकर लोगों के जहन में डर और खौफ पैदा करना एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं अपनी गारंटीज के ऊपर। हमारे 5 गारंटी को बीमा की है, फसल की है, महिलाओं को मदद करने की है, और हमारी सरकार इस तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के तुरंत बाद हम लोगों ने जो गरीब तबका है उसको आर्थिक मदद पहुंचाने का काम शुरुआत से किया। इस सरकार ने जो आखिरी का 1 महीना बचा था, आखिरी के 1 महीने में ये घोषणा करी, और आप किसी को 1500 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए दे रहे हैं। लेकिन सवाल पूछना चाहिए कि आपने उस 1500 रुपए का आएगा क्या? जो गैस का सिलेंडर 450 रुपए का था, आज 1100 रुपए का है। आप पहले तो दो 1500 रुपए किसान सम्मान निधि एक हाथ से, और दूसरी हाथ से इसकी जेब पे आप डकैती डाल रहे हैं। अब फल फूल साग सब्जी रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो गई है, तो महंगाई, जीएसटी, उसका कोई जवाब नहीं, और लोगों को उपकार आप कर रहे हैं चंद रुपए दे। मैं नहीं समझता हूं कि जनता इस बात को जानती नहीं है। पब्लिक बहुत समझदार है, और हमारा गठबंधन है। हम लोगों ने बहुत सोच समझकर सीटों का बंटवारा किया है, और हम तीनों पार्टियां सहयोगी दल जो लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। भाजपा ने जानबूझ के, उनको मालूम है बहुमत दूर दूर तक नहीं आएगा, लेकिन छोटे छोटे दलों को वोट काटने वाले उम्मीदवार खड़े की लगभग हर सीट पर महाराष्ट्र में, ताकि एमवीए की वोट कम हो सके। लेकिन पब्लिक सारी बात जानती है, अपना वोट जाहिर नहीं करेगी, और 20 तारीख को जब मतदान होगा तो एमवीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, ऐसा हम लोग मानते हैं। आप लोगों के सवाल को जवाब देना सवाल है, काही प्रश्न विचारायचे असतील तर Anybody विचारा. has questions? Other mic is speaking. जी, देखिए, मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे। कभी भी ये नौबत नहीं आई कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सफाई देनी पड़े कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करें। क्या कारण है कि भाजपा के तमाम नेताओं को सफाई देनी पड़ती है कि हम आरक्षण से या संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? क्योंकि भाजपा के अंदर से कई बार आवाजें उठी है, ये आवाजें उठी है भाजपा के अंदर से कि 400 पार आ जाएंगे तो हम तब्दीली करेंगे, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करना चाहते थे। वो तो धन्य है महाराष्ट्र के लोग, देश के लोग, कि वो बहुमत नहीं मिला। इनके मंसूबे क्या है हम जानते हैं। इसीलिए बार बार जब उनको लगा कि मुद्दा पॉलिटिकल हो गया, तो भाजपा के तमाम नेता आगे बच के बोलते हैं कि हम संविधान छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ेंगे नहीं। वो तो जनता ने छेड़ने लायक बचाया नहीं, इसलिए हुआ नहीं। लेकिन ये बात सच है, बहुत से लोगों के जहन में ये आशंका थी कि अगर ये 272 की जगह 400 पार कर गए तो इस संविधान के साथ खिलवाड़ कर सकती है, आरक्षण से छेड़छाड़ कर सकते हैं, कि लोगों ने उनको इस लायक छोड़ा नहीं कि वो कर पाए। कि महाराष्ट्र में बहुत से दल चुनाव कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन मूलतः मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का मतदाता
प्रचार से या भाषण प्रभावित नहीं होता। वो समझ रहा है कि हमको एक पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए और किसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना है। तो हमारी सरकार जहां पर हमने जो काम की जनता के सामने, मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में हमारा गठबंधन भारी पड़ेगा और हम लोग अच्छे बहुमत के साथ सरकार मैंने कहा जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं योगी जी या फडणवीस जी, वो जानबूझ के कर रहे हैं। चुनाव में 2 दिन बचे हैं, इस प्रकार की भाषा बोलने का क्या मतलब है? धर्म की आड़ में आप राजनीति करेंगे तो कब तक करेंगे? इसका परिणाम ये हुआ कि जहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या में, वहां बीजेपी हारी है। तो धर्म के नाम पर आप कब तक वोट बटोरेंगे? और इस प्रकार का ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश की जा रही है, जनता इस बात को समझ रही है। और मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि धार्मिक बातें कर लोगों के जज्बात हटाकर आप वोट दे रहे हैं। कर तो वो रहे ना, आरोप हम कैसे लगता है? पर सुनो, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, अधिकांश समय ऐसा होता है जो विपक्ष में होते हैं वो सत्ता का आरोप लगाते हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सत्ता में लोग विपक्ष का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली मुंबई में सत्ता में जो लोग हैं, पूरी पावर आपके पास है, स्टेट एजेंसी आपके पास है। आपने कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव से पहले बैंक के खाते सीज कर दिए, आपने संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का काम किया, सब पे कंट्रोल आप कर रहे हैं, फिर भी आप आरोप विपक्ष में लगा रहे हैं। लोकशाही में विपक्ष आरोप सत्ता में लगाता है। ये तो घबराए हुए बैकफुट पे है। ये जो आपने कहा, ये धर्म युद्ध और जिहाद की बात, कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट पे फेल है। ये डेवलपमेंट और प्रोग्रेस और निवेश और रोजगार के क्षेत्र में फेल है। किसान क्राइम मचा रहा है, उस ध्यान को भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें बोली जा रही है। मुझे ये कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स को गैर कानूनी घोषित कर दिया, तब भाजपा को पैसा लौटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स आते हजारों करोड़ रुपए किया पैसा, वो पैसा बीजेपी के पास क्यों पड़ा है? और सुप्रीम कोर्ट ने दो निर्वाचन मुख्यमंत्री को जेल में डाला। सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल दी। कश्मीर में चुनाव हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सरकार की मंशा नहीं है जन भावना को सुनने की और कानून की पालना करने की, संविधान के दायरे के बाहर जाकर पक्ष सरकार काम करती है। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनी निकालते हैं मैं साफ करूं, कांग्रेस पार्टी ने किसी भी धार्मिक या किसी और व्यक्ति से कभी नहीं कहा। हम अपील करते हैं मतदाताओं से, नौजवानों से, किसानों से, महिलाओं से, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में। संविधान में सब बराबर, सब धर्मों को, जाति बिरादरी को बराबर अधिकार है, सबका एक एक वोट। किसको वोट डालना नहीं डालना ये व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करी है। जो हमारा समर्थन करते हैं उनका भी सम्मान, जो नहीं भी करते उनका भी सम्मान। लेकिन चुनाव पारदर्शी तरीके से लड़ाना चाहिए और निर्वाचन आयोग को बराबरी में तराजू रखना चाहिए। जो कानून और पाबंदियां पक्ष के ऊपर है, तो सत्ता पक्ष में बराबर लगाई जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने कभी किसी के साथ वोट मांगने का काम नहीं किया। आमची मराठी तुम्ही बोला, मी मराठीत विचार तपासले जातात। हेलीकॉप्टर जो आ रहे हैं अपनी हेलीकॉप्टर की आचारसंहिता की वजह से इलेक्शन कमीशन चेक करना कहना है कि बजाय हेलीकॉप्टरों को ढूंढने की बजाय उनको राज्य में जो सरकारी पुलिस के वाहन है और एम्बुलेंस है उनकी चेकिंग करनी चाहिए। तो हेलीकॉप्टर तपासले जातात। हेलीकॉप्टर जो आ रहे हैं अपनी हेलीकॉप्टर की आचारसंहिता की वजह से इलेक्शन कमीशन चेक करना कहना है कि बजाय हेलीकॉप्टरों को ढूंढने की बजाय उनको राज्य में जो सरकारी पुलिस के वाहन है और एम्बुलेंस है उनकी चेकिंग करनी चाहिए। तो हेलीकॉप्टर से तो कोई क्या करेगा मुझे मालूम नहीं, आप चेक करो, बढ़िया है। लेकिन अगर सच में उनको पाबंदी रखनी है तो सूचना जो मेरे पास आई है कि एम्बुलेंसेज और पुलिस वाहन का उपयोग सरकार कर सकती है। राजस्थान में जब सरकार बनी थी कांग्रेस की,
सबसे बड़ी दावेदारी आपकी महाराष्ट्र में भी अभी तक महाराष्ट्र की बात करो, और महाराष्ट्र में जो बहुमत आने के बाद कौन व्यक्ति किस पद पर बैठेगा वो बहुत जल्द निर्णय ले लेंगे। हमारे गठबंधन का जो निर्माण हुआ है सत्ता के लिए नहीं हुआ है। हम तो लोकशाही को, संविधान को, महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपस में बैठे बहुत आसानी से, बल्कि सत्ता का झगड़ा तो सरकार में चल रहा है। दो मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री आज वर्तमान में है तो भाजपा ये डिक्लेयर क्यों नहीं करती तो मुख्यमंत्री बनेंगे? शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बनाया है, उनको डिक्लेयर करना चाहिए कि एक नाथ जी हमारे द्वारा मुख्यमंत्री बनेंगे। वो नहीं कर रहे। वहां पे लोग बहुत मंसूबे पाल के बैठे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे तो बहुमत हमारे पास है। आपको क्या लगता है किसी आएगी? नहीं, मैं कोई बात नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने फीडबैक लिया है पूरे प्रदेश में प्रचार के अंदर कि अच्छे बहुमत के साथ, और कोई जोड़ तोड़ किसी को करना नहीं पड़ेगा, अच्छा बहुमत हमारे एरिया को मिलेगा और एक साफ सुथरी सरकार